Hi guys, today I am going to discuss about the sense of an ending by Julian Barnes. The Sense of an Ending won Man Booker Prize October 2011 and nominated for Costa Book Award. The title The Sense of an Ending borrowed from Frank Kermode. It was published in 1967 with subtitle स्टडीज इन द थ्योरी ऑफ फिक्शन. ओके, और इस नॉवेल की दो पार्ट में डिवाइडेड है. दोनों ही पार्ट नरेट किया है इस नॉवेल की जो प्रोटैगनिस्ट है टॉनी वेबस्टर. तो हम देखते हैं इस नॉवेल की कैरेक्टर्स को. टॉनी वेबस्टर प्रोटैगनिस्ट है. वेरोनिका, Tony's first girlfriend. Mrs. Sarah, Veronica's mother. Eleanor Marriott, Sarah's lawyer. T.J. Gurnell, Tony's own solicitor or lawyer. Colin, Alex, Adrian, Tony's school friend. Jack Ford, Veronica's brother. Margaret, Tony's wife. Susie, Tony's daughter. Let us discuss with the summary. The first part begin होती है 1960 में with 4 intellectually arrogant school friend. ये चारों फ्रेंड कौन कौन है? टॉनी वेबस्टर, कॉलिन, एलेक्स और एड्रियन. और इस 4 फ्रेंड में एड्रियन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे. और इन स्कूल डेज में एक दिन क्या हुआ, एक दिन रॉबसन नाम की एक स्टूडेंट ने हैंग हिमसेल्फ आफ्टर गेटिंग ए गर्ल प्रेग्नेंट. और इस बातों के लेकर इस चारों फ्रेंड में फिलोसॉफिकल डिफ़िकल्टीज़ के बारे में और व्हाट हैपन इसके बारे में डिस्कशन चलती रहती थी. और इसी के थ्रू में एड्रियन गोज़ टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और टॉनी ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी. टॉनी वेरोनिका नाम की एक लड़की से उनकी प्यार हो जाती है और वीकेंड है वीकेंड वो स्पेंड करने जाती है वेरोनिका के घर. और वेरोनिका जो फादर और ब्रदर है वो टॉनी को इंसल्ट करती है. बट वन मॉर्निंग क्या होता है, वेरोनिका जो मदर है सारा इसके लिए टॉनी को अपोलोजाइज करती है जो फैमिली बिहेवियर किया है इनके साथ. और अचानक क्या होता है, टॉनी और वेरोनिका के बीच में ब्रेकअप हो जाती है. और ब्रेकअप होने के बाद भी टॉनी और वेरोनिका के दोनों के बीच सेक्सुअल जो डिज़ायर है वो चलती रहते थे. और इसी के बीच में फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर में टॉनी एक दिन उनको एक लेटर मिला है फ्रॉम एड्रियन. और एड्रियन उनको बताती है कि ही इज़ गोइंग आउट विथ वेरोनिका. आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़, इस बात को सुनने के बाद टॉनी एड्रियन को बताती है कि वेरोनिका was damaged in some way and he should talk to her mother. ओके. और एक दिन क्या होते, एक दिन अचानक टॉनी को एक न्यूज़ मिलती है कि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है. और अब जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में. नेक्स्ट पार्ट बिगिन विथ द अराइवल ऑफ ए लॉयर्स लेटर और इन्फॉर्मिंग टॉनी दैट वेरोनिका's mother Sarah
has bequeathed him $500 and a two documents. This leads him the re-established contact with Veronica. And after a number of meetings with her to reevaluate the story he has narrated with the first part. On consulting, ये टॉनी कंसल्ट करती है एक लॉयर के, और टॉनी ये भी सुनते हैं कि एड्रियन के जो डायरी है वो वेरोनिका के पास है, और टॉनी वेरोनिका को ईमेल भेजती रहती है उस डायरी के बारे में। लेकिन एक दिन वेरोनिका ने क्या किया, एक सिंगल पेज, डायरी की सिंगल पेज टॉनी को भेज दिया, और वेरोनिका टॉनी को बताया कि वो मिलेनियम ब्रिज जो लंदन है वो ही ये दोनों मीट कर सकते हैं, और ये दोनों मिलेनियम ब्रिज इन लंदन में मीट करती है। और वेरोनिका टॉनी को एक लेटर देती है और इनको बताती है मैं कि मेरे गाड़ी में उठो, मैं आपको लेके जाती हूँ, और टॉनी को गाड़ी में उठाती है और लेके जाती है नॉर्थ लंदन में। नॉर्थ लंदन में वो एक ग्रुप ऑफ मेंटली हैंडिकैप मैन, वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ मेंटल हैंडिकैप मैन थे, और उसी में वेरोनिका पॉइंट आउट करती है एक मैन को। बट टॉनी को ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों वेरोनिका ने ऐसा कुछ किया, क्यों वो उस मैन पर मेरे को पॉइंट आउट किया, क्या इसमें इसके पीछे में क्या राज है। लेकिन आफ्टर दैट कोर्स ऑफ सेवरल वीक टॉनी रिविजिटेड द प्लेस एंड उन्होंने ये भी डिस्कवर किया जो व्यक्ति को इन्हें पॉइंटेड आउट किया उसकी जो शक्ल है वो एड्रियन के साथ मिलती है, और वो घर आते हैं, आके वेरोनिका को ईमेल भेजती है। ईमेल भेज के उनको बताती है कि एड्रियन और वेरोनिका के कोई सन है कि नहीं। लेकिन वेरोनिका उनको बताती है आप अभी नहीं समझते हो तो आप कभी नहीं समझेंगे। इसके बाद इनकी टेंशन बढ़ जाती है। ये टॉनी फिर से उसी प्लेस में जाती है, और जाने के बाद ये उस जगह की जो केयर टेकर है उनके साथ कन्वर्सेशन करके ये डिस्कवर किया है कि जो मेंटली हैंडिकैप मैन वहाँ पर है वो एक्चुअली वेरोनिका के नहीं, वेरोनिका के जो मदर सारा है उनका सन है, और इस बच्चे की फादर है एड्रियन। ओके, और इसी बातों के लेके ये भी इसमें समझ में आ गया कि क्यों एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है। एक्चुअली इसी के बात के लेके, क्योंकि जो डैमेज सन है, इस डैमेज सन की जो बात हुआ है इसी की वजह में एड्रियन सुसाइड कर लिया है, और यही पर नॉवेल ख़त्म हो जाती है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, एंड इफ़ यू like my videos please subscribe the channel.